दोस्तों आज हम द नेक्रोमैंसर के नए एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम विच को देखते हैं जो अपने वाइन के साथ खेलते हुए कहती है कि आज तो मेरे लिए खुद खाना चलते हुए आया है। सच में तुम लोग बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहे हो। मैं तुम लोगों के सर काट के अपने लीडर को भेंट करूँगी। तभी हम मिस डायरिंग को देखते हैं जो कहती है कि यह डिमोनिक कल्टीवेटर है, इसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना सीख लिया है। लीडर, आपका आदेश क्या है? तभी यूसी वुन कहता है कि तुम लोग कुछ नहीं करोगे, तुम लोग यहीं रुको। तभी वो कहते क्या? तभी सिनून ने पीछे देखते हुए कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक दूसरा काम है, और वो क्या काम है हमें पता नहीं चलता। तभी हम विच को देखते हैं जो यूसी वुन को उसके तरफ आते हुए देखती है। तभी यूसी वुन उसके पास आकर कहता है कि ये टेंटिकल देखने में कितने ज़्यादा ख़राब लग रहे हैं, मुझे सच बताना ये कहाँ से उग रहे हैं? क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारे लिए काट दूँ? तभी हम विच को देखते हैं जो कहती है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि मेरे सामने आकर ऐसी बात बोल सको। चलो देखते हैं कि तुम इसके बाद कह पाओगे कि नहीं। तभी वो अपने टेंटिकल से सिंगमुन के ऊपर हमला कर देती है। तभी हम देखते हैं सिंगमुन उससे हमले से बच रहा होता है और अपनी तलवार से उस टेंटिकल को काट रहा होता है। तभी हम देखते हैं एक टेंटिकल उसके पास पहुंचने ही वाला होता है, उससे पहले ही वह उस टेंटिकल को भी काट देता है। तभी विच कहती है कि मुझे लगा था कि तुम ताकतवर हो, इसी के लिए मेरे सामने ऐसी बात कर पा रहे हो, पर तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। तभी हम देखते हैं सिंगमुन को जो अभी भी उसके टेंटिकल से बच रहा होता है। तभी वो अपने मन में सोचता है कि मुझे इसके इन टेंटिकल से बचते रहना होगा, क्योंकि अगर एक बार ये मुझे टच कर गए तो ये मेरे पूरे शरीर से सब कुछ निकाल देंगे। मुझे इन्हें अपने आप को छूने से रोकना होगा। तभी वो कहता है कि लगता है कि तुम्हारे पास और कुछ नहीं है बस इन टेंटिकल के सिवा, मुझे लगा था कि तुम में कुछ और खासियत होगी। तभी विच कहती है कि सच कहूँ मैंने भी तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा ही सोचा था, पर तुम्हारे पास ये शॉर्ट टेक्निक के अलावा कुछ नहीं है, और तुम्हारी ये शॉर्ट टेक्निक मुझे डांस की तरह लग रही है। अब तो मुझे तुम्हारे साथ खेलने में भी मज़ा नहीं आ रहा है, अब लगता है काम ख़त्म करना होगा। तभी सिनू सोचता है कि मुझे और टाइम पास करना होगा, मुझे उन लोगों को समय देना होगा। तभी वो कहती है कि लगता है कि अब ये खेल ख़त्म करने का समय आ चुका है। तभी हम देखते हैं एक टेंटिकल उसके पूरे चेहरे के पास आ गया होता है। तभी वो अपनी मुंडी पीछे करके बच जाता है, पर एक दूसरा टेंटिकल उसके पेट में आकर लग जाता है। तभी वो कहती है कि अब तुम्हारा खेल ख़त्म हुआ। तभी हम देखते हैं उसे फील होता है कि इसका ये अटैक बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। तभी वो सोचती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरी ताकत कम क्यों हो रही है। तभी वो जब पीछे देखती है तो वह जुंगन और मिस डायांग सभी लड़कियों को यहाँ से लेके जा रहे होते हैं। तभी जुंगन कहता है कि अब हम पकड़े गए, हमें यहाँ से भागना होगा। तभी हम देखते हैं वो जब भाग रहा होता है तभी पीछे से विच उसको रोकने के लिए कहती है। तभी जैसे ही विच का ध्यान सिंगमुन से हटता है तभी सिंगमुन अपने फायर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि तुम वहाँ कहाँ देख रही हो, तुम्हारा दुश्मन यहाँ पर है। और दोस्तों ये जो फायर स्किल है यह एक अनडेड की स्किल है, और जब तक ये स्किल इस्तेमाल कर रहा है तब तक वह उस अनडेड को बुला नहीं सकता है। तभी वो कहता है कि तुमने गलती की कि मुझ पे से ध्यान हटा लिया। तभी वो सोचती है कि ये बास्टर्ड इस टेक्निक का कैसे इस्तेमाल कर सकता है। तभी यूसीवन उसी का डायलॉग उसी पे चिपकाते हुए कहता है कि अब तुम्हारे साथ खेलने में मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, चलो ये खेल ख़त्म करते हैं, पर मैं तुम्हें ख़त्म करने से पहले तुम्हें इतना तड़पाऊँगा जितना दर्द तुमने उन लोगों को दिया था। चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक बार में नहीं मार रहा। तभी हम देखते हो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी हम देखते हैं विच के मुँह से खून निकलने लग जाता है। तभी यूसी वन कहता है कि तुम इस हालत में ज़्यादा अच्छी दिखती हो। तभी हम विच को देखते हैं जिसके पूरे शरीर के टुकड़े हो चुके होते हैं, उसके दोनों हाथ और पैर कट चुके होते हैं। तभी वो कहती है कि मुझे मार दो। तभी यूसी वन कहता है कि मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारने वाला। तभी वो अपने हीलिंग स्किल का इस्तेमाल करता है और उसके हाथ को वापस से ला देता है। तभी हम विच को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कहती है कि तुम बास्टर्ड, तुम हमसे बड़े शैतान हो। तभी हम यूसी उनको देखते हैं जो एक क्रीपी से इस्तेमाल देते हुए कहता है कि तो तुम्हें क्या लगा कि मैं कौन हूँ। तभी हम देखते हैं आधे घंटे तक चिल्लाने की आवाज़ें ही सुनाई दे रही होती है। तभी यूसी उन कहता है कि तो क्या अभी तक तुम मुँह नहीं खोलोगी, तो हम इसे फिर से चालू कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं उसकी पूरी पसीने छूट रहे होते हैं। तभी हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं बाहर, जहाँ उन बची हुई औरतें लेटी हुई होती हैं। तभी जुंगन कहता है कि जो औरतें अभी भी जिंदा हैं हमने उन्हें बचा लिया है। तभी मिस डायांग कहती हैं कि हमें औरों को बचाना होगा। तभी वो अपने हीलिंग स्किल का इस्तेमाल करती है। और दोस्तों ये जो हीलिंग है ये अपने सिंगमुन से अलग है, क्योंकि उसकी जो हीलिंग है वो बहुत टॉप क्लास की है और ये मिडिल क्लास की है, आप समझ ही सकते हैं। तभी मिस डायरिंग कहती हैं कि ये जो घाव है मैं इन्हें ठीक नहीं कर सकती, ये बहुत ज़्यादा अलग घाव है, मैं इन्हें अपने चिकित्सा कौशल से नहीं बचा सकती। तभी वो अपने मन में सोचती है कि हो काश यहाँ पर हमारे लीडर होते, वो कुछ कर सकते हैं। तभी वह अपने मन में सोचती है कि मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे सामने इतनी सारी चीज़ें होती रही पर मैं एक कुछ भी मदद नहीं कर पाई। सच में मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। मैं किस तरह से अपने आप को डाय कबीले की वाइस लीडर कहती हूँ।
आज मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है अपने आप पर। तभी हम देखते हैं उन्हें अंदर से कोई बाहर आते हुए दिखता है। तभी सिनवन बाहर आते हुए कहता है कि ओह, तो तुमने सभी को बचा लिया, तुम लोगों ने सच में अच्छा काम किया, तुमने अपना मिशन अच्छे से पूरा कर लिया है, अब तुम लोग आराम कर लो, इन्हें मैं देख लेता हूँ। तभी मिस डायन कहती हैं कि मैंने इन्हें छोटी मोटी चिकित्सा दी है पर इनसे इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा। तभी यूसी उन कहता है कि तुम चिंता मत करो। तभी वो अपने जेब में से एक बॉक्स निकालते हुए कहता है कि अब तुम इन लोगों की चिंता मत करो, इन्हें अब मैं संभाल लूँगा। तभी वो दोनों उसे सिर्फ देखते ही रहते हैं। तभी हम सिगमुंड को देखते हैं जो एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल कर रहा होता है। तभी वो अपने मन में सोचता है कि ये एक्यूपंक्चर तो सिर्फ एक बहाना है, असल में मैं नहीं चाहता कि इन लोगों को पता चले कि मैं कौन से स्किल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरना ये लोग मुझ पर और शक करेंगे। तभी हमें पता चलता है यह रिवर्स प्यूरिफिकेशन S+ रैंक की स्किल होती है। इससे किसी भी व्यक्ति का जो हेल्थ है वो पहले जैसा सामान्य हो जाएगा। तभी हम देखते हैं बहुत सारी गोल्डन एनर्जी महिला को ढकने लग जाती है। तभी सिनून सांस छोड़ते हुए कहता है कि इनके शरीर में जो जहर था वो अब निकल चुका है और इनकी सांसें भी अब नॉर्मल हो गई हैं। तभी हम देखते हैं उसे नोटिफिकेशन आता है कि इसने सक्सेसफुली ये करने में कामयाब हो चुका है और ये अब इस चीज़ का इस्तेमाल अब पहले से भी तेज़ी से कर सकता है। और दोस्तों, इस वर्ड को मैं इंग्लिश में बोलना चाहता था पर ये इंग्लिश वर्ड मेरे से निकल नहीं रहा था, इसके लिए मैं कुछ ज़्यादा हिंदी बोल दे रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा समझ लीजिएगा। तो दोस्तों, हम अपनी कहानी में वापस आते हैं। तभी सिंगमुन कहता है कि इन सभी का इलाज हो चुका है पर इन्हें एक बार डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, तो तुम लोग इन्हें डॉक्टर को दिखा देना। तभी मिस डायांग पूछती है कि इन्हें क्या हुआ और इनके शरीर में इतना जहर कहाँ से आया। तभी यूसी मुन कहता है कि तुम लोग अफीम को तो जानते हो पर तुम लोग ये नहीं जानते कि जो ये लोग दवा ले रहे हैं उसमें अफीम से भी ज़्यादा खतरनाक जहर है, जिसके कारण इनके शरीर में जहर फैल चुका था और जिसे यह नशा एक बार लग जाए वो ये नशा नहीं छोड़ सकता। तब वो इन नशे वाले लोगों से ही आगे का काम कराते हैं और ये सभी चीज़ कालून ग्रुप कराता है। तभी ये सुनकर मिस डायन कहती है कि अगर तुम्हें इसके बारे में पता था तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हमें ये चीज़ ऊपर के लोगों को बतानी होगी और कानून ग्रुप के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन टीम को बैठानी होगी। तभी यूसी वन सांस छोड़ते हुए कहता है सच में। तभी वो कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे लग रहा है कि और भी कुछ बात है। तभी यूसी वन कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मुरिम वर्ल्ड के ऊपर के लोग ये बात नहीं जानते। तभी मिस डायन कहती है कि मुझे लग रहा है कि मैं आपकी बात अब समझ रही हूँ, आपका कहने का मतलब है कि ऊपर के भी कई लोग गद्दार हैं। तभी ये सिनेमा यूसी वन कहता है कि तुमने सही कहा, मुझे जहाँ तक भरोसा है कि तुम्हारे मुरिम फैक्शन में भी कई लोग गद्दार हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। अब आगे की प्लानिंग क्या है अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी मिलेंगे। टू बी कंटिन्यू।